नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राइट डिसीजन मेकिंग के बारे में। किस प्रकार से आप एक सही डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए, ताकि बाद में आज से 20, 30, 40 साल बाद जाके आपको लाइफ में रिग्रेट ना हो। ये वीडियो स्पेशली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 18 साल से लेके 26 साल तक के बीच में आते हैं। आपका कोई भी हो सकते हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो, कॉमी लेवल के शेफ़ हो सकते हो, आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो सकते हो, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो आप भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हो। हम लोग लाइफ में अटक जाते हैं कि भाई मुझे इंडियन शेफ़ बनना है या फिर कॉन्टी का शेफ़ बनना है, मुझे इंडिया में रह के जॉब करनी है या मुझे बाहर जाके जॉब करनी है, मैंने होटल मैनेजमेंट किया है नहीं किया है, मुझे जॉब करनी चाहिए या मुझे बिज़नेस करना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे देके बताऊँगा ताकि आप जो भी डिसीज़न लेंगे अपनी लाइफ को लेके, अपने कैरियर को लेके, आप उस डिसीज़न को सही ढंग से ले पाएंगे। और सबसे पहले अगर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बोलना चाहूँगा जो भी हम लोग यहाँ पे 90% लोग हम लोग बोलते हैं कि हम अपनी लाइफ में डिसीज़न मेकिंग में फ़ेल होते हैं या अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं, वो इसलिए नहीं होते हैं कि हमने डिसीज़न सही या गलत लिए होते हैं। हम लोग फेल इसलिए होते हैं कि हमने जो डिसीज़न लिया है या हमने जो भी अपना एम रखा है हमें वो मिल जाता है और फिर हम लोग वहीं पे अटक जाते हैं और अपनी जो ट्रू पोटेंशियल है, हमारे अंदर की जो असली काबिलियत है, वो कभी भी सामने नहीं ला पाते हैं। ये मेन कारण है किसी भी फेलियर का, किसी भी सक्सेस का। डिसीज़न सही है या गलत है वो बाद में डिपेंड करता है कि हमने जो डिसीज़न लिया है वो सही है या गलत है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। जब मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी, मैंने जहाँ से भी ट्रेनिंग्स करी थी, फ्लाइट किचन से करी थी, मेरे दोस्त को जॉब वहाँ पे मिल गई, मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिली। अब इस समय भी मेरा दोस्त लगभग, जो मेरा अभी भी मैं इनको जानता हूँ, वो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। उस कंपनी में शू शेफ़ हैं और उनका यही चल रहा है। उन्होंने 15 साल में यही अचीव किया है। पर वहीं मुझे वहाँ जॉब नहीं मिली और मैं अभी इस समय इस स्टेज पे हूँ। अगर मैं अब से 18 साल पहले या 15 साल पहले जाके देखूँ, सेम उस सिचुएशन में अगर मैं जाके देखूँ, तो अगर मुझे वो जॉब मिल जाती तो मेरा वो डिसीज़न बहुत ही अच्छा होता, या मुझे वो जॉब लग जाती तो मेरे कैरियर के लिए वो डिसीज़न बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि उस समय मुझे इनिशियली पैसे मिलने लग जाते। पर मैं अगर अभी आके देख के सोचता हूँ कि अगर मुझे वो जॉब मिल गई होती तो जो भी लाइफ में, कैरियर में मैं अब कर पा रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाता। मैं भी सेम उसी तरीके से उतने ही पैसे कमा रहा होता या उसी पोजीशन पे होता जो कि मैं आज से 8 साल पहले अचीव कर चुका हूँ। तो आप देखेंगे कि उस समय का डिसीजन जो कि सही हो सकता था, इस समय वो डिसीजन अगर मैं पीछे जाके देखूँ तो वो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद हम लोगों का 4-5 लोगों का ग्रुप था। उस समय वहाँ जॉब नहीं मिली तो मैंने जाके पिज़्ज़ा हट या फिर मैकडी में कहीं जाके अप्लाई किया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हम 3-4 लोगों का बैच था, हम लोग सारे हमने सबने जाके इंटरव्यू दिया। उन्होंने बहुत सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस आप लोगों को दे देना अगर किसी ने इंटरव्यू दिया होगा, उसमें भी मैं फेल हो गया। मैं अभी कुछ लोगों को जानता हूं जो कि उसी ग्रुप में हैं, वो भी लाइफ में, कैरियर में अच्छा कर रहे हैं। पर अगर मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करूं, करंट मार्केट सिचुएशन को देख के कि मेरी मार्केट में क्या वैल्यू है, मैं उनसे 50 टाइम्स बेटर कर रहा हूं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे खुद की ग्रोथ को लेके हो। तो अगर मैं कंपेयर करूं उस समय के अनुसार, तो अगर मुझे जॉब मिल जाती तो मेरा डिसीजन सही होता या मेरे लिए सही होता। पर मैं अगर अब जाके उस चीज़ को पीछे जाके देखता हूं तो मेरे लिए वो बिल्कुल ही गलत है। सही हुआ मुझे वो जॉब नहीं मिली। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मेरी शिप की नौकरी मैंने छोड़ दी थी 2012 या 13 में। उस समय लोगों ने मुझे बोला तुमने शिप की जॉब क्यों छोड़ी। अगर मैं उस समय की सिचुएशन के हिसाब से देखूं तो मुझे 1 लाख से ज़्यादा सैलरी मिल रही थी और अचानक से मैं एक 25-30 हज़ार की नौकरी इंडिया में आके करने लग गया। तो सबकी नज़रों में वो डिसीज़न बेकार था। पर अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं ये सिर्फ 6 या 7 साल को मैं अगर मैं फिर से कंपेयर करूं, कुछ सालों अगर मैं छोड़ दूं उसमें से, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने लग गया। जितना मैं शिप की जॉब से कमा रहा था उससे बहुत ही ज़्यादा कमाने लग गया। बहुत ही यहाँ पे आप मुझे फेम दे रहे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लाइफ में मिल रहा है, लग रहा है। तो अगर मैं उस समय के हिसाब से देखूं तो मेरा डिसीजन गलत था कि मैं कम सैलरी पे आ रहा हूं। पर इस समय में अगर मैं देखूं तो मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, मैं बहुत ही लाइफ में एक्सेल कर पा रहा हूं। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक डिसीज़न सही है या गलत है, हम सेम उसको उसी टाइम पे जज ना करें। हमें उसकी जजमेंट के लिए कुछ समय देना चाहिए और कुछ समय के देने का मतलब यही कि आपको कुछ साल देने चाहिए उस डिसीज़न को, और आप देखेंगे कि आप सही कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं, हम लोग उसमें कभी भी कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं। हम एक डिसीज़न लेते हैं
और फिर उसको कुछ समय करके छोड़ के भूल जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। चाहे आप एक जिम का उदाहरण ले लीजिए, आप बोलते हैं कि मैं डेली जिम जाऊंगा और फिर कुछ समय बाद जाना छोड़ देते हैं। फिर आप लाइफ में रिग्रेट करते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि भाई मैं नहीं कर पाया। आप शराब छोड़ना चाहते हैं, आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, कुछ महीने छोड़ते हैं, कुछ दिनों छोड़ते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं। फिर अपने आप को ही कोसते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पर अगर आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूटी करते जाएंगे, आप लगातार उसको करते जाएंगे, तो वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, आपकी लाइफ की एक हैबिट बन जाती है और वो आपको एक तरीके से सक्सेस दिलाने में बिल्कुल ही ज़्यादा मददगार होती है। आप डिसीज़न अच्छे ले रहे हैं, बुरे रहते हैं, ये मैटर नहीं करता, पर आप समझदारी से अपने डिसीज़न ले रहे हैं, ये मैटर करता है, और आप उस चीज़ पे टिके पड़े हैं। मैं लगभग 1.5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाता ही जा रहा हूँ। मुझे नहीं किसी की सुननी है कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इंटेंशंस कुछ और करने की है। मैंने लगभग 15-16 साल में सब कुछ देख लिया है। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी रियल पोटेंशियल क्या है, मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ। अगर मैं सेम वही पुरानी आपको बात बताऊँ कि अगर मैं वहीं पर उसी एक फ्लाइट किचन में नौकरी लग जाता या मैं शिप में लगा रहता, तो मैं सिर्फ वही कर रहा होता। पर मैंने अपनी ट्रू पोटेंशियल को पहचाना, अपने अंदर की काबिलियत को पहचाना और मैं लोगों तक पहुंच पाया। तो आप सभी लोग जो भी इसको देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी ट्रू पोटेंशियल को पहचानिए। डिसीजन सही है या गलत है, हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, पर आप जो भी कर रहे हैं उस पर टिके रहिए और उसको लगातार करते रहिए। आप देखेंगे कि आपने लाइफ में एक सही डिसीजन लिया होगा, अगर आप उसको जज करेंगे कुछ सालों के बाद। तो यही मेरा मानना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।